अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आस वाई या स्पेशली बे आइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आज का लेसन आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ठीक है, लेसन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने आज ये चश्मा क्यों पहना हुआ है। पहली दफ़ा देखा होगा आपने चश्मा। असल में मेरी ज़रा ये जो आँख आँख है ना इधर इन्फेक्शन हुई हुई है ज़रा। ठीक है, और इस वजह से मैंने पहना हुआ है। ठीक है, ओके। आपको लग रहा होगा कि जी कोई ख़ास वजह से पहनी, कोई ऐसी वजह नहीं है। ठीक है, वजह यही है कि आँख में ना ज़रा 2-3-4 दिन हो गए ज़रा इन्फेक्शन है थोड़ी सी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने पहना है। ठीक है, चलें फिर बैक टू द लेसन। जैसे मैंने बताया कि आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ख़ास तौर पे बे आइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा जी, अच्छा स्टूडेंट्स जी, बात ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि आपको एक जो प्रेटेरिटुम टेंस है, प्रेटेरिटुम यानी जिसमें पास्ट में जुमले जो लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं, क्या वो आपको आता है प्रेटेरिटुम टेंस? ठीक है, अगर नहीं आता तो आज के टेंस में हम इसके ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। समझा रही बात आपको? ठीक है, ओके। इसमें अब ये होगा कि मैं आपको एक वर्ब के जरिए इसकी एग्जांपल दूंगा। देखें, आपके सामने ये वर्ब लिखी हुई है एसन। ये तो आप सबको आती है वर्ब एसन। एसन का मतलब होता है टू ईट, करना, खाना। और इसकी जो परफेक्ट ये जो फॉर्म है गिगेसन, ये भी आपको आती है। ठीक है, लेकिन एक ये दरमियान में भी एक फॉर्म लिखी हुई है आसन। एसन आसन गिगेसन, एसन आसन गिगेसन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको जिस तरह बिल्कुल सेम इंग्लिश की तरह, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह आपको वर्ब की 3 फॉर्म्स आपको याद करनी है। ठीक है, अगर आप बे आइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको तीनों फॉर्म्स का पता होना चाहिए। ठीक है, हमें नॉर्मली ज्यादातर क्या पता होता है जी? एसन गेगेसन, माखन गेमाख्ट, खाउफन गेखाउफ्ट। ठीक है, लेकिन इस तरह जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, हर वर्ब की होती है ये। जैसे खाउफन है, मैं अगर आपको बता, अगर मसलन फर्ज करें, मैं आपके सामने कुछ मजीद एग्जाम्पल, इसके जुमले बनाने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन मैं पहले ये बता दूं आपको कि ये वर्ब होती क्या है। जैसे एक वर्ब खाउफन है, ये भी आपको पता है? खाउफन इसकी फर्स्ट फॉर्म है खाउफन। और गे खाउफ्ट भी आपको पता है गे खाउफ्ट, गे सॉरी एक सेकेंड है, गे खाउफ्ट इसकी पार्टिसिपल स्वाय है ना, गे खाउफ्ट। ठीक है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है खाउफ्टन। है क्या है? खाउफ्टन। ठीक है, खाउफ्टन। ठीक है, जैसे ये बना था ना एसन आसन गेगेसन। ठीक है, इस तरह खाउफन खाउफ्टन गे खाउफ्ट। ठीक है, इस हर वर्ब की मैं आपको बता रहा हूं ना, ये नहीं कि सिर्फ किसी एक वर्ब की। इस तरह है वर्ब 9, हर वर्ब की। ठीक है, क्योंकि जर्मन जुबान में जो सेंटेंसेस बनते हैं वो जर्मन वर्ब के साथ बनते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो इसलिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको हर वर्ब की जो भी वर्ब आप याद करेंगे, जैसे काउफन है, गेकाउफ, इसकी परफेक्ट फॉर्म आपको पता है। लेकिन ये जो दरमियान वाली वर्ब है ना भाईजान, ये भी आपको आनी चाहिए। द सेकंड, जिसको आप सही बिल्कुल मैंने बताया ना, बिल्कुल इंग्लिश की तरह फार्मूला है, बिल्कुल सेम इंग्लिश की तरह। सही है, तो वर्ब की 3, इंग्लिश में भी हम वर्ब की 3 फॉर्म्स याद करते हैं, तो जर्मन जुबान में भी आपको वर्ब की 3 फॉर्म याद करनी होंगी। ठीक है, अब देखिएगा जुमले कैसे बनेंगे। ठीक है, मैंने अब एसन और आसन, इस फर्स्ट वर्ब और सेकंड वर्ब के जुमले बनाए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ब है ना, जैसे कि यानी कि जो ये तरीका मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये इस तरीके में हर वर्ब के साथ यही जुमले बनेंगे। ओके, यही तरीका होगा। एक दफा ये तरीका समझ लें, बाकी वर्ब तो सेम ही होते हैं। ठीक है, ये सेम से मेरी मुराद है ऐसे ही लिखे जाते हैं। पहली वर्ब हमेशा ईएन के साथ होती है। ठीक है, दूसरी उसकी प्रेडिकेटिव, तीसरी आपकी परफेक्ट फॉर्म होगी। ठीक है, ओके। अब हम करते क्या हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है, जैसे कि ये हमारा फर्ज करें, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है ना, एसन। ठीक है, ये प्रेजेंट वर्ब, इसको जो फर्स्ट वर्ब होती है ना वो प्रेजेंट वर्ब होती है। ठीक है, ये बनेगा इश के साथ जुमला क्या बनेगा? इश ऐसे आइनन फ्रिशन आफिल है। जो प्रेजेंट में जो वर्ब है उसको कॉन्जुगेट किया जाता है प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है उसको कॉन्जुगेट किया जाता है कि मैं एक ताजा सेब खाता हूं या खा रहा हूं। है, मैं एक ताजा सेब खा रहा हूं या खाता हूं, ये प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। अब होगा क्या, ये जो सेकंड वर्ब है उसको भी प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब है उसको भी प्रेजेंट वर्ब की तरह उसको कॉन्जुगेट किया जाता है। जैसे क्या बनेगा? इश आस आइनन फ्रिशन आफिल, मैंने एक ताजा सेब खाया। समझा रही बात आपको? है क्या बनेगा? इश आस आइन, ठीक है, आइनन
फ्रिशन आफिल का मतलब मैंने एक ताजा सेब खाया। यानी ये जो सेकंड वर्ब होती है ये पास्ट वर्ब है, पास्ट टेंस में तर्जुमा है, ठीक है। और ये ज्यादा लिखने में, आपकी जो स्टोरीज वगैरह में यूज होती है, बोलने में हम यूज नहीं करते पास्ट टेंस। बोलने में हम क्या करते हैं, इश हाबे आइनन आफिल की केसन, मैंने एक सेब खा लिया है। समझा रही बात आपको है? आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो क्या बनेगा, इश आस, यानी कि इसको भी हमने कॉन्जुगेट कर दिया है, इश आस आइनन फ्रिशन आफिल, मैंने एक ताजा सेब खाया। अच्छा, दू ईस्ट आइनन वार्मन कुखन, दू के साथ हमेशा एसटी आता है। इधर भी देखें, दू आसेस्ट है, दू ईस्ट दू आसेस्ट आइनन वार्मन कुखन, तुमने एक गर्म केक खाया है। दू ईस्ट आइनन तुम एक ताजा एक गर्म केक खा रहे हो या खाते हो, है? समझा रही बात आपको है? क्या बनेगा, दू ईस्ट आइनन वार्मन कुखन, तुम एक गरम केक जो है वो खाते हो या खा रहे हो, ठीक है। और दू असेस्ट आइनन वार्मन कुखन, तुमने एक गरम केक खाया। समझाई कि नहीं बात है? अच्छा, आगे क्या होता है जी, एर जी एस के साथ क्या होगा, एर जी एस ईस्ट आइन लेखरस ब्रॉड है। एर जी एस के साथ हमेशा टी आता है? एर जी एस के साथ क्या आता है, टी आएगा। एर जी एस ईस्ट आइन लेखरस ब्रॉड, वो एक ताजा मतलब कि लेकरस यानी मजेदार, वो एक मजेदार ब्रेड जो है वो खा रहा है। लड़की है तो खा रही है, ऐसा तो ये खा रहा है। तो एस के साथ क्या हो जाएगा, आस है। एर आस जी आस एस आस आइन लेकरस ब्रोड, उसने एक ताजा रोटी खाई है, उसने एक ताजा ब्रेड खाई। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर जी है? तो यानी कहने का मकसद ये है कि जो जर्मन जुबान में, जर्मन लैंग्वेज में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी किसी भी वर्ब की है, ओके, इसको प्रिटेरिटिव वर्ब भी कहते हैं या इम्परफेक्ट वर्ब भी कहते हैं। ये सिंपल लफ्जों में कहने तो सेकंड वर्ब कहने, ठीक है। और वो बिल्कुल प्रेजेंट टेंस की तरह उसको कॉन्जुगेट किया जाएगा और उसका तर्जुमा हम पास्ट में करेंगे कि मैंने ये काम किया। सही है, किया, दिया, पिया, जो भी लगाना है, ठीक है, नहीं लगाना आपने, मैंने ये काम किया है। एर आस आइन लेकरस ब्रोड, उसने एक ताजा ब्रेड खाई है। जी आस आइन लेकरस ब्रोड, जी एस आस आइन लेकरस ब्रोड। अच्छा, आगे वियर के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब पूरा लिखते हैं। वियर एसन आइने ज्यूस से ओरांज, ओरांज है, हमने एक मजेदार यानी कि जो स्वीट केक, जो ऑरेंज है, वो मजेदार जो है ऑरेंज है, वो हमने खाया है, खा रहे हैं। वियर एसन आइने ज्यूस से ओरांज, हम एक मजेदार ऑरेंज वो खा रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में प्रेजेंट क्या होता है, जो काम हो रहा है? अब इसमें क्या बनेगा, वियर आसन आइने ज्यूस से ओरांजन, हमने एक मजेदार जो सेब है या ऑरेंज जो भी है उसको खाया, यानी पास्ट में चला जाएगा, ठीक है, पास्ट में चला जाएगा। ओके, अच्छा, आगे ईयर के साथ क्या होता है, आई एच आर, ईयर एस्ट आइने पिज्जा, तुम लोग एक पिज्जा खा रहे हो या खाते हो, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ईयर आस्ट, इधर ठीक है, इधर भी टी आएगा, इधर टी है। ईयर आस्ट आइने पिज्जा, तुम लोगों ने एक पिज्जा खाया, ईयर आस्ट आइने पिज्जा। ओके, इधर क्या बनेगा, आगे देखिएगा, जी जो सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में और प्रिटेरिटिव में जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कॉन्जुगेट होता जाएगा। है प्रेजेंट में क्या बनेगा, जी के साथ, जी एसन आइनन शार्फन आइंटॉफ, वो लोग, अगर ये जो छोटे एस के साथ जी का मतलब होता है कि वो लोग, और आप एक जो है शार्फन आइंटॉफ, आइंटॉफ कहते हैं सालन को, और शार्फन कहते हैं तेज मसालेदार हैं। शार्फन कहते हैं वो चीज जो तेज हो, मसाले वाली हो, शार्फ हो, उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जी एसन आइनन शार्फन आइंटॉफ, और जी एसन आइनन शार्फन आइंटॉफ के आप एक मसालेदार सालन खा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इसका प्रोटेटिव में क्या बन जाएगा, जी आसन है, उधर एसन वर्ब पूरी लगेगी, इधर जो प्रोटेटिव वर्ब है वो पूरी लग जाएगी, ठीक है। जी आसन आइनन शार्फन आइंटॉफ, उन्होंने या आपने एक मसालेदार सालन खाया है, उन्होंने या आपने एक मसालेदार सालन खाया, और आसन बनेगा, ठीक है।
समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। गिगेसन वर्ब हम पहले कई मरतबा पहले बना चुके हैं, हाबे गिगेसन वर्ब आपको आता है, लेकिन मैं आज आपके सामने ये रखना चाह रहा था, बल्कि इंशाल्लाह कुछ जो और भी जो वर्ब हैं उनके सेंटेंसेस भी आपके सामने रखे जाएंगे कि भाई कि ये जो टेंस है प्रिटेरिटुम टेंस क्या होता है, ये आज आपको पता लग जाना चाहिए, अच्छी तरह पता लग जाना चाहिए आपको प्रिटेरिटुम क्या होता है, ठीक है। और हर ठीक है, अब जैसे मैंने अभी कुछ वर्ब आपको सामने लिखे हैं, जैसे खाउफन है, खाउफ्टन है, ich kaufte, du kauftest। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आने वाले लेसन्स में मजीद कुछ वर्ब्स की आपको प्रिटेरिटुम बताए जाएं ताकि आपको पता लग जाए। और मैं फिर बार बार बता रहा हूं, ठीक है, आप इनको बोलने में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बोलने में जो हम यूज टेंस करते हैं वो ये करते हैं, जो थर्ड वर्ब जैसे gegessen, gekauft, gemacht, gelernt है, ये बोलने में ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लेकिन लिखने में, स्टोरीज में, जो लेसन के टेस्ट आपके पैराग्राफ आते हैं उसमें जो है ये आपका प्रिटेरिटुम में पास्ट टेंस लिखा होता है। सही है, चलें, सही है, ओके। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड, कि आपको समझ आ चुकी होगी कि वर्ब का जो सेकंड वर्ब है वो किस लिए यूज होती है उसके जुमले कैसे बनाए जाते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस की तरह उसको कंजुगेट किया जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से, है ओके। क्या ख्याल है, ओके देन आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, okay, for upcoming important videos, very important videos, don't forget to subscribe our YouTube channel. Have a nice time and then see you very soon. Take care. Allah Hafiz.